हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास मतलब सीएसआईआर नेट या कोई अदर स्कॉलरशिप है लाइक आईसीएमआर या इंस्पायर या सीएसआईआर, मतलब इनमें से यदि कोई नेशनल स्कॉलरशिप का एग्जाम आपने दिया है और आप क्वालिफाइड हैं तो और आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं तो सीएसआईआर के जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इनकी ऑफिशियल साइट खोली हुई है। ओके, तो यहाँ पे चार टाइप या चार ब्रांचेस में पीएचडी होती है। एक तो आपका पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च, पीएचडी इन साइंसेज सब्जेक्ट एंड पीएचडी इन इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम, ओके, जिसको आईडीडीपी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं होम पेज पे जाती हूँ। जैसे ही आप ACSIR सर्च करेंगे तो इस टाइप का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। दिस नोटिस इज फॉर योर January 2025 session and last date is 16th of September 2024। ओके, तो और यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपके लिखे हुए हैं, जैसे कि साइंसेस में बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, ओके, मैथमेटिकल, पीएचडी इन मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ये आप पढ़ लेंगे, जैसे अबाउट सीएसआईआर, अबाउट एकेडमिक्स जिसमें आपको फैकल्टीज ऑफ स्टडीज पता चल जाएगा, एकेडमिक टाइमलाइन पर कोर्सेज क्या क्या है, प्रोफेसर एंड फैकल्टी की लिस्ट क्या क्या है। तो इस टाइप से आपको चीजें हैं जो है वो पता चल जाएंगी। और यहाँ पे बेस्ट थीसिस अवार्ड्स और ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमको जाना है एडमिशंस पे। एडमिशंस पे भी आप कहाँ पे, एडमिशंस जैसे ही आपने ओपन किया तो ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एफिलेटेड इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि 82 एफिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं अंडर ACSIR। तो जैसे कि आप सबको पता होगा इसमें 38 जो हैं आपके वो नेशनल लेबोरेटरी हैं जो कि CSIR के अंडर आती हैं। इसके बाद 28 जो है वो ICMR, जिनको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं, तो ICMR इंस्टीट्यूट है। और 6 आपके DST इंस्टीट्यूट हैं। ओके, इसके बाद एक इंस्टीट्यूट आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, एक इंस्टीट्यूट आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसको डीबीटी बोलते हैं। इसके बाद दो इंस्टीट्यूट आपके पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है जिसको PHFI बोलते हैं। और एक इंस्टीट्यूट आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जिसको MOHFWNIB बोलते हैं। ओके, तो ऐसे करके आपके टोटल 82 एफिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं जो कि ACSIR से एफिलेटेड है, राइट। अब हमको ऑनलाइन प्रोसीजर देखनी है तो यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका एडमिशन है या फिर आपका जो फॉर्म है वो टू फेजेस में फिल होगा। सबसे पहले आपको तो साइन अप फेज पे जाना पड़ेगा। ओके, यदि आप पहले से आपने साइन अप नहीं किया है तो आप पहले साइन अप करेंगे। इसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑन कंप्लीशन ऑफ ACSIR ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ACSIR एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। ओके, तो एक आपका जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा जो कि हमेशा के लिए होता है। लाइक आप यदि फ्यूचर में फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आप ये वाला जो नंबर है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फीस जो आपकी 1000 रुपीज होगी फॉर जनरल, OBC एंड EWS एंड 500 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ एडमिशन रिसिप्ट एंड ACSIR एप्लीकेशन नंबर। तो आपको इसका जो प्रिंट आउट है वो लेके रखें ताकि यदि आप कभी भूल जाते हैं, कोई कंफ्यूजन होता है तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देख लेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी है तो अभी वो हम देखेंगे एक एक करके, राइट। तो अब इस क्लिक कर क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि न्यू यूजर साइन अप, यदि आपका साइन अप नहीं है तो आप ग्रीन वाले बॉक्स में जाके अपना यूजर्स मतलब साइन अप कर देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपका वो जो है साइन अप हो जाएगा। और यदि आप पहले से आपकी लाइक आईडी है आपके पास तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपना कोर्स डालेंगे कि आप किस में रजिस्ट्रेशन किया है, लाइक या तो साइंसेज हो सकता है या फिर डुअल डिग्री हो सकती है आपकी या फिर पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च हो सकता है। तो इस टाइप से आप देख लेंगे, राइट।
अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेशन जनवरी 2025 जो है उसमें यदि इंजीनियरिंग देखें या साइंसेस देखें या आईडीडीपी देखें या मेडिकल रिसर्च देखें, सबकी जो एडमिशन डेट है मतलब फॉर्म फिल करने की डेट है वो आपकी 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। ओके, तो इसके पहले आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना है, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाला कॉलम आपको मिलेगा जहाँ पे जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है वो 2 फेज में होगा। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो यदि मेडिकल रिसर्च में यदि एलिजिबिलिटी देखें तो आपका क्वालिफाइंग डिग्री डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मेडिसिन में होना चाहिए, आपका डीएम जिसको बोलते हैं, या एमसीएच होना चाहिए, या एमडी होना चाहिए, या मास्टर इन सर्जरी एमएस होना चाहिए फ्रॉम एनी मेडिकल कमीशन या एनएमसी जिसको बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज। या एक तो ये हो गया, या तो आपकी मास्टर डिग्री इन साइंस विद 55% मिनिमम, ओके, विदाउट राउंड ऑफ, एंड इक्विवेलेंट ग्रेड इन जनरल। जनरल के लिए आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका 50% है विदाउट राउंड ऑफ, एंड ओबीसी एनसीएल और एससी एसटी के लिए, सॉरी, जो आपका जनरल के लिए मतलब या तो अनरिजर्व हो या ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 55% होना चाहिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपकी बैचलर डिग्री है इन मेडिसिन एंड बैचलर डिग्री इन सर्जरी जो एमबीबीएस होता है, ये विद 55% मार्क्स है, तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। एंट्री कैसे मिलेगी आपको, या तो आपके पास नेशनल लेवल की कोई फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे लाइक CSIR, ICMR, UGC, DBT, DST, ठीक है, इस टाइप की फेलोशिप होनी चाहिए। या तो आप स्टाफ ऑफ ACSIR एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के आप या तो कोई प्रोजेक्ट स्टाफ हो, या सीनियर रिसर्च फेलो हो, या टेक्निकल स्टाफ हो, यदि कोई स्टाफ है आप इसमें से तो भी आप इसमें पीएचडी कर सकते हैं। या तो आपको कोई इंडस्ट्री है जो कि स्पॉन्सर कर रही है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका पीएचडी इन साइंसेज में है, यहाँ पे भी आपके पास कोई नेशनल है। सबसे पहले तो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो आपकी मास्टर्स होनी चाहिए विद 55% फॉर ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी लाइक जनरल कैटेगरी, एंड 50% फॉर ओबीसी एनसीएल एससी एंड एसटी कैटेगरी, राइट। ये आपके यहाँ पे होने चाहिए 50% मार्क्स। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है कि यदि आपके पास कोई सबसे पहले तो कोई लाइक फेलोशिप होनी चाहिए जो कि CSIR, ICMR, UGC, DBT, DST एक्सेट्रा हो सकती है, या फिर कोई अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप होंगी जैसे DBT, BET, इंस्पायर, RGNF एक्सेट्रा। यदि ये वाली फेलोशिप है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगेन यदि आपके कोई आप यदि ACSIR में स्टाफ है तो भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और या यदि आपको कोई इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर रही तो भी आपका एडमिशन इसमें हो सकता है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जो इंस्पायर फेलोशिप है इस पे हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो यदि आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है या आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, वहां से एब्सोल्युटली आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप अपना फॉर्म इजीली और अच्छे कन्वीनियंट तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क अस। ओके, नेक्स्ट है आपका पीएचडी इन इंजीनियरिंग, तो इसमें भी वही है कि आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55%। यदि आपका बीटेक या एमटेक है तो वहां पे यदि आप अनरिजर्व्ड या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होते तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। यदि ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पे मोड ऑफ एंट्री 3-4 टाइप की है, तो सबसे पहले सेल्फ स्पॉन्सर्ड होती है, मतलब इसमें आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसके बाद होता है आपका इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, जो कि इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराता है। थर्ड होता है आपका, यदि तो आप ACSIR एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टाफ है, मतलब किसी प्रोजेक्ट में है या सीनियर फेलो है या कोई साइंटिस्ट है तो भी आप इसमें पीएचडी ले सकते हैं। और या तो आपको किसी इंडस्ट्री से फंडिंग मिल रही है तो आप इसमें पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो आप सेम इसमें भी वही चीजें हैं, तो इसमें भी आप या तो आपकी एंट्री सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो सकती है या फिर आपको कोई इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर रही है
ओके, तो ये वाली चीज हो जाएंगी। अब फीस आप कितनी रहेगी, तो अनरिजर्व और ओबीसी के लिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 1000 आपको पे करनी पड़ेगी, और SC ST EWS और विमेन कैंडिडेट के लिए आपको 500 रुपीज जो है आपको पे करने पड़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई, ये एलिजिबिलिटी है आपकी। यहाँ पे आप जाके फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि यदि आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो आप यदि एक बार FAQ देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यदि ना हो तो हम यहाँ पे हैं, आप हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेंटेटिव इनटेक कितना है, मतलब कितनी PhD की पोस्ट जो है, वैकेंसीज जो है वो खाली है, ताकि आपको ये जो एडमिशन है वो मिल पाए। इसके बाद CSIR के सेंटर्स क्या क्या हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम आवर साइड। यदि इसके बाद यदि आपको कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स और इन अवर email ID और इन अवर WhatsApp ग्रुप which is attached in your description box. Okay, so yes, thank you so much for watching। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।